स्टार्ट करेंगे अभी बंगाल से। तो बंगाल में क्या हुआ था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर की शुरुआत हुई थी बंगाल से। तो फिर वहां पे हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी। ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके बीच में हुई थी, बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में हुई थी। अब ये सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला था ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान का पोता था वो, ठीक है। ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में अगर आपको चाहिए तो नहीं भाई, कोई चांस नहीं है, मैं नहीं दे सकता हिंदी में, आपको इंग्लिश में ही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, कलकत्ता में हुई थी, 1757 में हुई थी, ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून 1757 में, ठीक है। अब अगर आप पहली रीडिंग करोगे तो आपको 23 जून याद नहीं करना, आपको 1757 याद करना होगा। अगर आपको 1757 याद है तो आप 23 जून भी याद करना स्टार्ट कर दोगे, और अगले रिवीजन में आप 23 जून को भी याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा फिर क्या हुआ कि ये अपनी बैटल ऑफ प्लासी हो गई। उसके बाद मीर जाफर को यहाँ पे बिठा दिया गद्दी पे, और गद्दी पे बिठाने के बाद उसने क्या किया, अनडिस्प्यूटेड राइट्स दे दिए बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के ब्रिटिश को, ठीक है। इसके बाद इसमें भी ब्रिटिश को मजा नहीं आया कि ये भी बंदा सही नहीं था, इनके लिए काम नहीं कर रहा था, तो मीर कासिम को बिठाया गया। मीर कासिम को बिठाया तो फिर उसने, मीर कासिम ने क्या किया, जो मुर्शिदाबाद थी कैपिटल थी उसको मुंगेर में शिफ्ट कर दिया, मतलब कि कैपिटल मुर्शिदाबाद थी उसको मुंगेर बना दिया, अब मुंगेर को कैपिटल बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गया भाई 1764 तो 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर की लड़ाई होगी। बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच हुई, थॉमस मुनरो के बीच हुई, और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू के बीच में हुई। ये तीनों इकट्ठे आ गए क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि हमें ब्रिटिश को हराना पड़ेगा, तो इसलिए ये तीनों इकट्ठे हुए। और कौन कौन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू, ठीक है। इन तीनों ने लड़ाई करी मुनरो से, बैटल ऑफ बक्सर जिसको बोलते हैं, 1764 में हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये फिर भी हार गए, जीता कौन, मुनरो। अब मुनरो जीता, लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद क्या होगी, एक ट्रीटी तो होगी ही, ट्रीटी मतलब संधि। संधि कौन सी हुई, संधि हुई इलाहाबाद की, ठीक है। दो संधियां हुई इलाहाबाद की, एक तो क्लाइव और शाह आलम टू के बीच हुई, एक क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल आ गई। किसने स्टार्ट करी, 1765 में स्टार्ट करी क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। एंड किसने करी, 1772 यानी कि 1772 ईस्वी में किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने एंड कर दी, ठीक है। अब यहां से हमारा यहां से बंगाल चैप्टर खत्म। अभी शुरुआत होगी मैसूर की। मैसूर में बंगाल पे जो मतलब उसको ब्रिटिश को जो अपना वर्चस्व जमाना था तो वो जम चुका है अब। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैसूर पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया कि मैसूर पे चलते हैं, चलो मैसूर को भी अपने कब्जे में लेते हैं। तो कैसे लिया, तो उसमें हैदर अली था अपना बैठा हुआ था। अच्छा, ये जो सन लिखे हुए हैं इनको आपको ढंग से याद करने की एक पहली बार में जरूरत नहीं है, आप बाद में इनको याद कर सकते हो, ठीक है। हैदर अली बैठा हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ 66 to 69 में 3 साल चलाए, 3 साल चला। तो फिर हैदर अली और ब्रिटिश के बीच हुआ। हैदर अली भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना स्ट्रॉन्ग रूलर था, तो वो जीत गया भाई, इसको ब्रिटिश हार गए। तो उसके जीतने के बाद एक ट्रीटी हुई किस चीज़ की, मद्रास की ट्रीटी, ठीक है। वो 1769 में ही होगी ओबियसली, क्योंकि 1769 में ही ये खत्म हुआ था मैसूर वार। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 80 और 84 में हुआ, 1780 और 1784 में। अच्छा, यहाँ पे हैदर अली मर गया भाई, और वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ मतलब के साथ ये वॉर हुआ था, और यहाँ पे हैदर अली मर गया। हैदर अली मर गया तो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद टीपू सुल्तान जो हैदर अली का जो बेटा था वो उसने मतलब कंटिन्यू किया इस वॉर को। और फिर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गई, ठीक है। कौन जीता पता नहीं भाई। अच्छा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गई 1784 में, 1784 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यहाँ पे साइन हो गई, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92 के बीच में हुआ। मराठा, निजाम और ब्रिटिश ये तीनों इकट्ठे आ गए और इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ ये किया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, निजाम और मराठा दोनों के पास चला गया और तीनों ने मतलब एकजुट होकर टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया।
तो फिर जीता कौन भाई, जीतेगा कौन भाई, जिसमें ज़्यादा पावर होगी वही जीतेगा, तो वो जीत गए भाई। तो फिर ट्रीटी किस चीज़ की ट्रीटी हुई, श्रीरंगपट्टनम की 1792 में ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद कॉर्नवालिस ने भाई बेंगलोर को कैप्चर कर लिया, पूरे बेंगलोर को कैप्चर कर लिया कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी हुआ भाई, वो 1799 में हुआ। अच्छा, यहाँ भाई टीपू सुल्तान मर गया, रोड वलेजली था यहाँ पे इसके मतलब ऑपोजिट में, और टीपू सुल्तान यहाँ पे मर गया भाई, ठीक है, मतलब शहीद हो गया बोलेंगे हम। टीपू सुल्तान ने क्या किया, एम्बेसीज को प्लांट कर दिया था ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है। टीपू सुल्तान ने मतलब एम्बेसीज बनाई थी और ट्री ऑफ लिबर्टी मतलब बोलते हैं कि उन्होंने लगा दिया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपना मैसूर चैप्टर भी खत्म है। अभी तीसरा चैप्टर आएगा। तीसरा चैप्टर क्या है भाई, तीसरा चैप्टर है पंजाब, ठीक है। अभी हम पंजाब स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई पंजाब में भाई एक राजा बैठा हुआ था बहुत ही तगड़ा, महाराजा रंजीत सिंह। बूढ़ा राजा था लेकिन स्टिल उसकी आर्मी और उसका जो मतलब जो राज करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। तो इसलिए ब्रिटिश डर रहे थे कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो हम मतलब नहीं जीत पाएंगे उससे, उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। तो उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, अच्छा, तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया कि लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया 1799 में और कैपिटल बना दिया उसको। मतलब क्या हो रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह तो अपने एक्सपेंशन करता जा रहा है, लेकिन ये जो मतलब ब्रिटिश हैं ये डरते जा रहे हैं उससे। तो फिर क्या हुआ कि वो मर गया भाई। वो कब मरा, 1839 में। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह मर गया। उसके मरने के बाद क्या हुआ भाई, उसके मरने के बाद भाई ब्रिटिश में मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब तो हम जीत सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार को स्टार्ट किया और वो हुआ 45-46 में। देखो उसके मरने के भी कितने साल बाद, 6 साल बाद उन्होंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे भाई सिख हार गए, हार नहीं थे भाई, ठीक है, क्योंकि अब उनका जो मेन राजा था वो नहीं रहा भाई, ठीक है। सन हेनरी लॉरेंस था यहाँ पे, उसने मतलब हराया था सिखों को। और फिर ट्रीटी किस चीज़ की हुई यहाँ पे, ट्रीटी हुई भाई लाहौर की, ठीक है, 1840 में। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1848-49 में। डलहौजी ने अनेक्स कर लिया था भाई पंजाब को, मतलब पंजाब को कब्जा लिया था डलहौजी ने, ठीक है। जॉन लॉरेंस फर्स्ट कमिश्नर बना दिया था पंजाब का, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो चुका। अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्रिटिश रूल के लिए आप पार्ट 2 देखें।